गाइस, गुड इवनिंग। और मैं इधर कपड़ों की तय लगा रही हूँ और ये क्लिप कल की है और तो मैंने इसी में ऐड कर दिया है इस पहले वीडियो में। और बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने धुले थे। 2 दिन के कपड़े थे कि मैं वॉशिंग मशीन में वॉश करती हूँ और कुछ कपड़े तो मैं उसी दिन मतलब धो लेती हूँ। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं तो मैं 2 दिन मैं धोती हूँ, कुछ ऊनी कपड़े होते हैं। और ये कुछ लेके आए थे तो मुझे दे गए हैं और ये कोचिंग चले जाया मतलब मैंने उनसे कुछ मंगाया था दुकान से, तो ये कोचिंग जा रहे हैं। देकर मुझे वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं हम लोग और फिर मैं अंदर रख दूँगी और मैं फिर से मैं कपड़ों की तय लगाने लग जाऊँगी। ये साड़ी मैंने कई बार व्लॉग में पहनी हुई है और आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये मैं 2 साड़ी मैंने 3 साड़ी एक साथ ली थी रक्षाबंधन पे। तो साड़ी मैं ज़्यादा यूज मैं नहीं लेती हूँ, ज़्यादा पहनती नहीं हूँ और मैं कुर्ती ही ज़्यादा पहनती हूँ। मुझे ज़्यादा साड़ी पहनना पसंद नहीं है, क्यों शादी वगैरह होती है, कहीं आना जाना होता है तो मैं साड़ी पहनती हूँ। वरना मैं आपको दिखता ही होगा रोज़ाना कि मैं कुर्तियाँ ही पसंद करती हूँ। और मुझे ज़्यादातर कुर्ती हुई ऐसे ही ज़्यादा कपड़े पसंद हैं। और साड़ी क्या है, उलझन सी होती है, मुझे साड़ी में बांधने में प्रॉब्लम होती है और साड़ी से कुछ काम भी नहीं होता है। और सारे कपड़ों की मैंने तय लगा दी है और मैं कुछ कपड़े प्रेस के लिए मैं उनकी तय नहीं लगाई है और वो प्रेस के लिए रख दी, उस कमरे में रख आई हूँ प्रेस के लिए। कल मैं प्रेस करूँगी और जो कपड़े की तय लगा दी उसको मैं इसमें अलमीरा में रख दूँगी। और मैं स्वेटर वगैरह भी धोआ था उसको भी मैं अलग से रख दूँगी। और ड्रेसिंग में जो क्रीम वगैरह पड़ी थी उसको मैं लगा देती हूँ अच्छे से। और सारा सामान मैं सेट करके रखती हूँ, कोई इधर उधर डला होता है सारा कुछ सेट कर देती हूँ। इसमें थोड़ा सा वेस्ट हो गई होगी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कपड़े से थोड़ा जड़ा दूँ। और मैं जा रही हूँ बहुत देर से सोच रही हूँ पानी पीऊँ लेकिन पी नहीं पा रही, कुछ ना कुछ काम याद आ ही जाता है। बहुत तेज प्यास लग रही थी मुझे। जूते मैं लेके आई, कल लेके आई इनको, आपको दिख रहे हैं, अच्छे से दिखाऊं। देखो देख गए जूते मेरे। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और खाना खा लिया है मैंने, उन्होंने भी खा लिया है और ये अपने वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं। और देखो मैंने क्या खाया है अभी और देख लीजिए मैं बैठी हूँ। बहुत धूप हो रही है और धूप बहुत अच्छी आ चुकी है और अब तो सर्दी ख़त्म सी होने वाली है। ऐसा लगता है सुबह शाम की सर्दी रह गई है और दोपहर को तो बिल्कुल भी स्वेटर वगैरह पहनने का मन ही नहीं करता है। और देख लीजिएगा अब तो मुझे आ रही है मायके की याद। ऐसा लग रहा है अब तो मैं मायके चली जाऊँ, बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। तो मन कर रहा है इधर उधर, बोर हो जाते हैं एक जगह पर रह कर। 1 महीना हो गया मुझे कहीं नहीं गई हूँ मैं।
बस ये आगरा 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 आगरा। तो देखते हैं और कब जाती हूँ, लेकिन अभी तो कोई चांस ही नहीं है जाने का। कम से कम 1 महीना अभी और रहना है मुझे, जब 1-2 दिन के लिए जाना होगा। और क्या किया जाए, मजबूरी है हमारी भी, हम जा ही नहीं सकते, है ना। इधर मैं कर रही हूँ प्रेस और सारे कपड़ों की प्रेस कर दूँगी। और मेरे जो प्लाजो कुर्ती वगैरह हैं उन पे भी मैं साथ की साथ प्रेस कर दूँगी, क्योंकि मैं मार्केट गई थी उस दिन के ही मैंने धो के रख दिए हैं। अभी प्रेस का नंबर नहीं आया, तो अब आज मैं सारे कपड़ों की प्रेस कर दूँगी। और इनके भी 2 जोड़े, जिनके भी कपड़े हैं 2 जोड़े मेरे भी हैं। आज मैं बैठी हूँ और देखो टीवी देख रही हूँ, और ये इधर जो बल्ब लगा है तो इसकी परछाई मेरे मुंह पर पड़ती है सीधा, तो ऐसा दिखाई देता है, धुंधला सा कुछ अलग सा दिखाई देता है। और फ्रेंड, मेरा वीडियो ये लंबा हो गया है तो मैंने सोचा इसका एंड कर दूँ। और फ्रेंड, आज मैंने जो भी किया है आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या किया है। और फ्रेंड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने प्रेस भी की है सारे कपड़ों की, कुछ मैंने, हाँ। और जैसे ही कपड़े 1 दिन के 2 दिन के इकट्ठे होते हैं, मैं जैसे ही कपड़ों की प्रेस कर देती है अपनी कुर्तियों की, इनके पैंट शर्टों की, तो मैंने कपड़े भी प्रेस कर दिए और तय लगा के रख दिए हैं। और कुछ बर्तन भी वॉश कर दिए हैं। और शाम का खाना रह गया है, शाम तो हो गया ही, लेकिन ये आते हैं जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो खाना बना दूँगी। और फ्रेंड, घर के बहुत सारे काम होते हैं और कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। अभी तो मैंने न्यू स्टार्टिंग किया है ब्लॉगिंग, तो थोड़ा एजुकेशन तो होता है। और देखो बहुत सारे ब्लॉगर हैं, तो अब वो बहुत बड़ी फैमिली हो चुकी है उन लोगों की, तो उनको अब इतना शर्म नहीं आती है। अभी हम न्यू हैं तो हमें तो अभी आती है, लेकिन धीरे धीरे हमको भी आदत हो जाएगी फ्रेंड, तो इसलिए। और बहुत लोग मजाक समझते हैं कि क्या है ये, क्या करती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और जब कोई फ्री होगा तभी तो बना पाएगा वीडियोस, और कुछ है तो नहीं है, अपना काम कर रहे हैं और कैमरा रख लेते हैं और जो भी काम करते हैं वो शूट हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा एडिटिंग करके, मेहनत तो लगती है, क्यों नहीं, हर कोई भी चीज़ करो सब में मेहनत लगती है। तो फ्रेंड, क्यों मैं फ्री रहती हूँ तो मैंने सोचा क्यों, मेरा टाइम भी पास नहीं होता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियोस, मैं बहुत बार बहुत लेट बनाती हैं। और आप यूट्यूब पर सर्च करके देखना, ब्लॉगर के नाम से काफ़ी लेडीज़ बनाती हैं। और मतलब मिडिल क्लास फैमिली की भी है, हाई क्लास फैमिली की, सब तरीके की लेडीज़ बना रही हैं। आप देखना, बहुत सारे चैनल हैं। और तो मैं बहुतों के चैनल देखती थी, कम से कम मेरी शादी को 5 साल हो जाएंगे फरवरी में। तो मैं जब से 2-3 साल से मैं देख रही हूँ, तो मैं ज़्यादातर यही ब्लॉग देखती। मेरे पास से एक ब्लॉग आया था रश्मि देहरादून, वो सबसे फर्स्ट मैंने देखा था। तो उसका जो वो थी वो रश्मि देहरादून दी थी, तो उनका मैं डेली व्लॉग देखती थी, कंटिन्यूस बना हुआ था मेरा। जब भी वो कभी भी अपलोड करती थी, जब भी मैं उनका व्लॉग देखती थी, और मुझे मतलब बहुत पसंद करती थी, बहुत लाइक करती थी उस ब्लॉग को मैं। तो मैं कोई भी ऐसा उनका ब्लॉग नहीं था तो मैं मिस नहीं करती थी, तो मैं रोज़ाना देखती थी। देखते देखते मुझे भी ऐसा लगा, यार हम भी एक लेडी हैं और हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। हम फ्री बैठे रहते हैं, कुछ काम तो है नहीं है, घर का कितना काम होता है, थोड़ा बहुत ही।
झाड़ू पोछा एंड बर्तन कपड़े खाना वाना और यही काम होता है लेडियों का। तो काम करती हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे कोई भी काम से, ना मैं उनके जो भी कुछ करें तो उनको भी मेरे से प्रॉब्लम नहीं। कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कुछ कहीं घूमो, ऐसा कुछ भी नहीं है, रोक टोक नहीं है कोई चीज़ की। तो इसलिए ऐसा है थोड़ा अपने फैमिली के ऊपर भी होता है। तो फिर हस्बैंड है, हस्बैंड के अलावा और कोई इतना वो नहीं है। और तो ये मुझसे कुछ कोई चीज़ की मना नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी व्लॉग्स बनाऊं। तो फिर मैंने 1-2 साल वेट किया था। फिर मुझे भी शर्म सी आती थी और बोलना भी थोड़ा कैमरे के सामने बोलना भी थोड़ा बहुत अजीब होता है। तो मैं मतलब बोलना सीखी धीरे धीरे। मैं रोज़ाना प्रैक्टिस करती थी, क्यों ना थोड़ा थोड़ा मेरे को आदत सी हो गई। और देखो जो आपने मेरे जो फर्स्ट वाले व्लॉग देखे होंगे, सबसे फर्स्ट वाले, तो उसमें बहुत ऐसी बोलती थी डर डर के, कुछ अलग ना निकल जाए मुंह से, ऐसे बार बार मैं वीडियो बनाती थी, बार बार डिलीट करती थी। तब मैं इस तरीके से बोल पाई हूँ। और एडिटिंग करना भी सीख लिया है मैंने। तो मैं खुद ही बना लेती हूँ, एडिटिंग भी कर लेती हूँ और मैं मतलब अपलोड मैं खुद ही करती हूँ। और थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत लोग गांव के लोग होते हैं, तो और जब मेरी मतलब इधर उधर की कोई भी हो, सब ये समझते हैं पता नहीं है ये क्या लगी रहती है। बहुत लोग बोलते होंगे क्या लोग, लेकिन करने वाले बहुत करते हैं। और अपनी लाइफ पे कैसे भी जियो, किसी की वो तो है नहीं है कि नहीं हम नहीं, उनको कोई मुझसे आके बोले नहीं आप क्या करती हो जो, तो मेरी लाइफ है मैं कैसे भी जीऊँ। आप लोगों को क्या टेंशन है मेरी लाइफ से बताओ। जब मेरे हस्बैंड को टेंशन नहीं है तो आप लोगों को क्यों टेंशन होती है। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्यों होती है पता नहीं है, मेरी तो दिमाग में नहीं आता है। और एक कुछ दिनों पहले एक पूजा नाम की लड़की ने बहुत गंदा कमेंट किया था और कहती अरे यहाँ घूम रही है, वहाँ घूम रही है, ये वो पता नहीं क्या क्या कमेंट किया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने जाने दो, मैं उसका कुछ जवाब भी दिया था तो उसने पढ़ लिया होगा। लेकिन मैंने सोचा मैं एक दिन वीडियो में भी ये बात बताऊंगी कि पता नहीं लोग क्यों बुरा लगता है। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है इंसान, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और मुझे ना ऐसा लगता है, मैं गांव की हूँ, मतलब मेरा जो जन्म है गांव का है, लेकिन हम सिटी में भी रहे हैं और पढ़े बड़े हुए हैं। और हमारी जो मायके वाली फैमिली बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़े लिखे नहीं है, सब ठीक ठाक हैं, सब फैमिली बहुत अच्छी है मेरी तरफ से। और मेरी फैमिली में इतना कोई नहीं कुछ कहता है, ना मायके कहता है, ना ससुराल में कुछ कोई कहता है। लेकिन अड़ोस पड़ोस के इधर उधर के उनको पता नहीं क्यों जलन होती है, क्यों टेंशन होती है। और बहुत लोग तो डिसलाइक कर देती हैं, बहुत लोग कम मतलब लाइक भी नहीं करती हैं। एक लाइक करने से क्या फ़र्क पड़ जाता है लोगों पे पता नहीं है। और हमें तो कोई टेंशन नहीं है किसी से, या कुछ भी करो। और आजकल तो ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है, ऑनलाइन सब कुछ। यहाँ से आगे दुनिया देखोगे ना तो ऑनलाइन ही चलेगी। तो 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 मैं इनसे बोलती हूँ पता नहीं कि लोगों को क्यों चिढ़ होती है, मैं वीडियोस बनाती हूँ तो। और पता नहीं क्यों मैं बनाती हूँ, मेरा मन है। मैं दिन से सोचती थी काफ़ी दिन, लेकिन वो दिन आ ही गया फाइनली। और फ्रेंड मुझे सपोर्ट करो आप, जो भी मेरे सपोर्ट में होंगे तो वो मुझे लाइक करते होंगे। और मुझे पता है कि किसने मेरा सब्सक्राइब कर रखा है और कौन कौन मेरा लाइक करता है फ्रेंड। तो लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या है, क्या ये बनाती रहती है। बहुत लोग तो देखते भी नहीं है। जब मैं ऐसा नहीं देखते, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, शायद भगवान चाहेगा तो एक दिन वो भी आएगा। तो हाँ, हर कोई गए, तो इसलिए
मुझे कोई टेंशन नहीं है इन चीज़ों से, और ना मैं दूसरे लोगों की ज़्यादा सुनती हूँ, ना टेंशन लेती हूँ, ना दिमाग पे। पहले लेती थी, सुनती थी, बहुत बुरा लगता था, दिल पे ऐसा लगता था कि मेरे से इसने बोल कैसे दिया ऐसे। लेकिन अब कुछ नहीं लगता है, बोलने वाले बोलते जाओ, मैं कानों से सुनती हूँ और निकाल देती हूँ। इतना दिमाग पे टेंशन लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना लेती हूँ। पहले बहुत लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। जब से मैंने ब्लॉग से स्टार्ट किया है, तब से कोई भी टेंशन नहीं लेती हूँ मैं। सारी टेंशन मैंने निकाल दी है, बाहर फेंक दी है। मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। और मैं अपना जो भी घर का वर्कआउट करती हूँ, शॉपिंग भी करती हूँ, और मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और मुझे जर्नी ही बहुत पसंद है, और मुझे थोड़ा बहुत कुकिंग भी पसंद है। और मुझे मतलब ज़्यादातर मैं अकेली रही हूँ, अकेला बहुत अच्छा लगता है मुझे रहना। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं अकेली रहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं अकेली आराम से रह लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा दिन कटता है मेरा। और पहले तो काम ही इतना है, इतना घर ही इतना बड़ा है, तो साफ़ सफाई भी बहुत होती है। जब हम काम करते हैं तो हमें ही पता है कितना काम होता है। बोले हम अकेले खाना ही तो कम हो जाएगा, लेकिन काम कम नहीं हो, काम उतना ही होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं, और सर्दियों के दिन तो पता भी नहीं चलते कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो ऐसा ही है, गर्मियों के आएंगे तो जब देखे जाएंगे, आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी, आपको पता चल जाएगा गर्मी के दिन कैसे कटते हैं मेरे, कैसे रहती हूँ मैं। तो फ्रेंड, इतना ब्लॉग मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।